हम में से कई लोग दूसरे को माफ करना चाहते हैं। दूसरों ने जो भी हमारे साथ किया, उसे भूल कर, उन्हें माफ करके अपने मन के अंदर से उस फीलिंग को दूर करना चाहते हैं, जो जाने अनजाने में उन्हें परेशान करती है। पर ऐसा कर नहीं पाते, किसी को आसानी से माफ नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में जब भी कोई घटना घटती है, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है, यानी जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, तो उसकी मेमोरी सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और वो मेमोरी सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स कितने भी पुराने हो जाए, पर हमेशा याद रहते हैं, जैसे कि वो घटना अभी अभी घटी हो और 2 दिन पहले की बात हमें याद नहीं रहती है। यानी वो सारी घटनाएं जिनके साथ में स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हों, चाहे दुख के चाहे सुख के, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और जब भी कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, तो वह अपने आप चलने लगती है, यानी ऑटो मोड पर हो जाती है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। हमारा कॉन्शियस कंट्रोल खत्म हो जाता है उस पर से। इसलिए चाह कर भी उन पुरानी घटनाओं और व्यक्तियों को हम माफ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? किसी को भी माफ करने के लिए मेरे साथ आप जुड़िए और ये एक्सरसाइज करिए कि किस तरह से हम माफ कर सकते हैं। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें, कुछ देर आराम से गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करें। धीरे धीरे आप डीप में जाने लगते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड शांत होने लगता है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने लगते हैं। तब आप किसी एक व्यक्ति या घटना को याद करें, जिसे आप भूलना चाहते हैं या माफ करना चाहते हैं, और कहें कि मैं आपको उन सभी चीजों के लिए माफ करता हूँ या करती हूँ, जिनकी वजह से आपको और मुझे चोट पहुंची है या दुख हुआ है। मैं आपको उन सभी बातों के लिए माफ करता हूँ या करती हूँ, जो आपसे या मुझसे जाने अनजाने में हुई हैं। आज मैं आपके साथ अपने सारे इमोशनल बॉन्ड ब्रेक करता हूँ या करती हूँ, अपने सारे भावनात्मक संबंध तोड़ता हूँ या तोड़ती हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बैठे रहें, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होते हुए जाते हुए महसूस करते रहें। आपको अपने अंदर से बहुत हल्कापन महसूस होने लगेगा, जैसे आपने कितना अनावश्यक बोझा अपने ऊपर रखा हुआ था, जो उतर गया है अब आपके ऊपर से। माफ कर दे, खुद को भी और उसे भी। इसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। इसी प्रक्रिया को करने का एक और भी अच्छा समय है, रात को सोने से पहले। जब हम सो रहे होते हैं, तो नींद में जाने से पहले हमारा कॉन्शियस ब्रेन शांत होने लगता है और हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से कनेक्ट होने लगते हैं। अगर इस समय भी इस प्रक्रिया को किया जाए, तो हम बहुत आराम से फॉरगिव कर पाते हैं, दुखद घटनाओं को भूल पाते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने एफर्ट्स के। और उस नेगेटिव एनर्जी से डिस्कनेक्ट होकर हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी को बढ़ा देगी, लाइफ में सुख, चैन और खुशियों को बढ़ा देगी। आप बिना बात खुश रहना, खुशियां बांटना सीख पाएंगे, खुद के साथ, अपने परिवार के साथ और समाज के साथ भी। तो देर किस बात की है, आज ही से शुरुआत करें इसकी। ऑल द वेरी बेस्ट।